एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लंबी शिवी पर। आज देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बचे हैं देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे और ट्राई करेंगे इसी वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो में आपने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब 5वें टाइप का रिएक्शन देखते हैं, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in this reaction one or more atoms or group of atoms present in organic molecule get substituted by suitable group ठीक है। जैसे एक मैंने कंपाउंड लिया CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। अब देखिए, अगर इसका क्लोरीनेशन करा दिया जाए, तो यहां से क्या होगा, एक H हटेगा और एक Cl आके जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, CH3Cl। फिर इसका क्लोरीनेशन करा दिया जाए Cl2H, एक H हटेगा, एक Cl आएगा, CH2Cl2। फिर इसका अगर Cl2H से करा दिया जाए तो क्या होगा, CH3Cl। फिर क्या होगा, Cl2H से करा दिया जाए तो क्या होगा, CCl4 हो जाएगा। तो इसका क्या नाम है, ये है मेथेन। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, अच्छा यहाँ क्या होगा, CHCl3 होगा, सॉरी यहाँ होगा CHCl3। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन और इसको क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसी का क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। इसी का क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। या और एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, देखिए C2H5Cl, इसका क्या नाम है, क्लोरोएथेन। अगर इसका रिएक्शन KOH के साथ करा दिया जाए तो यहां से Cl पे नेगेटिव है, ये K पॉजिटिव है, तो K Cl को लेके हट जाएगा, यानी क्या बनेगा, C2H5OH। इसे बोलते हैं एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन देखिए, फिर अगला, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो आप एसिड बेस चार्ट में पहले ही पढ़ चुके हो, वो क्या होता है, HCl प्लस NaOH, ये क्या बना लेता है, NaCl और प्लस H2O। मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। इसको बोला जाता है कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और 7th टाइप का देखते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
रिवर्सिबल रिएक्शन ये क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो दोनों तरफ से प्रोसीड हो सके, मतलब जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब उसमें क्या बन जाए, ये देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर रिएक्टेंट कुछ करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दिया गया है और फिर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करा दिया जाए, जैसे एग्जांपल N2 प्लस 3H2, तो ये क्या बना लेता है? 2NH3, और ये आपका कैसा रिएक्शन है? ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या यूज करते हैं? आयरन और मोलिब्डेनम, आयरन और मोलिब्डेनम। ठीक है, और फिर 8वां टाइप का रिएक्शन होता है, वो आपका इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल क्या है? जिसमें मतलब बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बन पाए, जैसे CaCO3। इसी को अगर हीट कर दिया जाए तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाए? CaCO3 को हीट कर दिया जाए तो वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाए। और दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं? दो और टाइप के रिएक्शन होते हैं, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब एंडोथर्मिक क्या है? थर्म मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो एंडोथर्मिक क्या है? जिसमें हीट इज गिवन, जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट दी जाए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट इज रिलीज्ड और जिसमें हीट निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे CaCO3, आपको पता है इसको हीट कराना पड़ेगा, तब ये क्या देगा? CaO प्लस CO2, तो ये कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा? एक्सोथर्मिक जहां पे बाहर हीट रिलीज हो, जैसे C प्लस O2, तो ये बन जाएगा CO2 और प्लस क्या आपको मिलेगा? एनर्जी। तो ये कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। जैसे रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में प्रोसेस होता है वो भी कैसा है? वो भी आपका एक्सोथर्मिक है। मतलब हीट वहां से बाहर की तरफ रिलीज होगी। ठीक है, हीट आपका वहां बाहर की तरफ रिलीज होगी। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ना, एक होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आपका CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ये मिलके क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं। फिर दूसरा रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, वही ग्लूकोज आपका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, किसमें? CO2 में, वाटर में, और आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। और आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस वाला कैसा है? एंडोथर्मिक। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जिसको पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन देखते हैं पहले और रिडक्शन साथ में देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसमें क्या हो? गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जबकि रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये पुराना कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। नया कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है?
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये आपका मॉडर्न डिफिनेशन है किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन विच देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, जैसे इधर देखो, मैंने रिएक्शन लिखा Mg प्लस O2, तो ये बन गया 2MgO। अब आप देखो यहां Mg क्या था? Mg के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां आप देखो Mg के पास ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ? पहला वाला देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो बताइए ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन। क्या है ये आपका? ऑक्सीडेशन।